आईब्रो थ्रेडिंग करने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, आपको किस तरह से थ्रेड को मूव करना है कि आपकी आईब्रो की शेप परफेक्ट बने, आपको धागा कौन से वाला यूज करना है आपकी आईब्रो की शेप को डिफाइन करने के लिए, आपको थ्रेड को पकड़ना किस तरह से है कि वो बार बार आपके मुंह से निकले ना, आपको धागे को बल कितने देने हैं, आपको किस तरह से बालों को ग्रिप में लाना है, ये वो सारी बातें हैं जो कि अगर आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आईब्रो थ्रेडिंग करने का बहुत ही आसान मेथड शेयर करने वाली हूँ। मतलब कि प्रोफेशनली अगर आप वर्क कर रहे हो या फ्यूचर में आपने वर्क करना है तो ये वो टिप्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, तो बहुत बार सुनने में आता है कि थ्रेडिंग करने के लिए एक स्पेशल टाइप का धागा होता है जिसके साथ थ्रेडिंग की जाती है। हाँ, ये ठीक है कि स्पेशल टाइप का धागा होता है, लेकिन जो वर्क आप इस नॉर्मल वाली नलकी के साथ कर सकते हो ना, इस नॉर्मल वाले थ्रेड के साथ कर सकते हो, वो आप उसके साथ नहीं कर सकते। वो वाला थ्रेड जो है वो इतना ज्यादा बारीक होता है कि इतने कट्स लगा देता है आपके फिंगर्स पे कि आप थोरोली 4 से 5 जो है ना वो थ्रेडिंग नहीं कर सकोगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने इसको कैरी किस तरह से करना है। आपने नलकी का एक सिरा लेना है, उसको अपने दांत में यहाँ साइड पे, ठीक है, आपके राइट साइड वाली जो दांत से अगला वाला दांत होता है ना, उसमें आपने इसको जो है ना वो फंसा लेना है, क्योंकि उसकी ग्रिप जो है ना वो बाकी दांतों से बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आपने इस तरह से एल शेप में इसको पकड़ लेना है। जितना धागे की लेंथ जो है वो आपके मुंह से हाथ तक है, उतनी ही एक हाथ से दूसरे हाथ तक होनी चाहिए। फिर आपने इसको सेंटर से पकड़ के इस तरह से आउटर साइड पे घुमाना है और बल जो है ना वो जस्ट आपने 4 से 5 डालने हैं। बहुत ज्यादा बल आपने नहीं डालने, वरना आपका धागा जो है ना वो बार बार टूटेगा और आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी। ठीक है। अच्छा, अब नलकी जो है ना वो आपने बहुत ज्यादा लो वाली नहीं लेनी, ऐसी नलकी लेनी है जो कि आप प्रेफर करोगे स्टिचिंग के लिए। ऑब्वियसली आप स्टिचिंग के लिए भी ऐसा थ्रेड लेते हो जो कि जल्दी टूटे ना, थोड़ा मजबूत हो, लेकिन नलकी वो आम वाली ही होती है। ठीक है। तो आपने इस तरह से नलकी देख के लेनी है कि थ्रेड बहुत ज्यादा कच्चा ना हो उसका, कि बार बार ही टूटता रहे, और बहुत ज्यादा सख्त और बारीक भी ना हो कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो थ्रेडिंग करने में। तो जी, अगर आप बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है धागे को चलाने की। उसके बाद आपने किसी आईब्रो पे हाथ डालना है, वरना फिर बहुत सारे कट्स लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा कि आपने बालों को ग्रिप किस तरह करना है, मतलब कि आपने बालों को ग्रिप में किस तरह से लाना है। आपने अन्यवा धागा नहीं चलाना, मतलब कि आपने जिस बाल को उतारना है ना, आपने उसको टारगेट करना है और आपने उसके इर्द गिर्द फंदा डालना है। जैसे एक शिकारी शिकार करने जाता है ना, तो उसने किसी एक जानवर को टारगेट किया होता है और फिर वो उसी के पीछे घूमता रहता है जब तक कि वो मर नहीं जाता, जब तक कि मतलब वो उसका शिकार नहीं कर लेता। तो आपने किसी एक बाल को या 2-3 बालों को जो एक साथ हो उन्हें टारगेट करना है और फिर आपने इस धागे को फंदा डालना है उस बाल पे और फिर आपने उसी बाल को उतारना है। ऐसा नहीं है कि आपने टारगेट किसी और को बनाया हुआ है और उतार आप कोई और बाल रहे हो, वो ये हिसाब हो जाएगा कि जहां निशाना लगा वहीं पे लगा दिया। ये वाला हिसाब नहीं होना, क्योंकि ये आईब्रो की शेप है, ये आपके बाजू नहीं है, ये आपके टांगे नहीं है कि आप कहीं पे भी धागा चलाओगे तो उतर जाएगा एंड दैट्स इट। ये आपकी आईब्रो है। अगर जरा सा भी धागा आपका ऊपर नीचे या कहीं हो जाता है या एक बाल भी एक्स्ट्रा कहीं से निकल जाता है ना, तो आपके आईब्रो की पूरी शेप बर्बाद हो जाएगी और क्लाइंट जो है ना वो आपको गालियां निकालता हुआ गिर जाएगा, क्योंकि आईब्रो वाहिद ऐसी चीज है जिस पर कोई भी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अभी जी, अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप जो है ना आईब्रो की प्रॉपर शेप ना बनाएं। स्टार्ट में आप सिर्फ आईब्रो को नीट करें। अगर आपका धागा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है तो आप आईब्रो को आहिस्ता आहिस्ता नीट करना स्टार्ट करें, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो शेप की तरफ आए। क्योंकि एक आईब्रो होती है जिसकी शेप ऑलरेडी डिफाइंड है, उसको नीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन कुछ आईब्रोज इतनी ज्यादा हैवी होती है कि प्रॉपर से उसकी शेप आपको खुद से देनी होती है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जी, राइट साइड की आईब्रो की शेप बनाना जो है ना वो बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन जो लेफ्ट साइड वाली आईब्रो होती है ना उस पर जाके मार खा जाते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि इसमें आपको उल्टा धागा चलाना होता है और इसमें आधे बाल जो है ना उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अदर साइड पे होती है, आधों की डायरेक्शन अदर साइड पे होती है। तो आपको कभी सीधा धागा चलाना पड़ता है, कभी उल्टा धागा चलाना पड़ता है। तो ये एक ट्रिकी काम है, तो इसके लिए आपको जो है ना थोड़ा सा परफेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है। सो परफेक्ट जो है ना वो आपको हर चीज़ में ही होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट आप कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो ब्यूटी फील्ड है ये बहुत ज़्यादा वाइड है। आप जितना ज़्यादा सीखते रहोगे उतना ज़्यादा कम है, और उतने ज़्यादा न्यू ट्रेंड्स जो है ना वो आते रहते हैं और आपको उसके साथ साथ चलना होता है। तो परफेक्ट आप कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन आप कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस जो है ना वो हमेशा करते रहें। जब तक आप जिंदा हैं आपने प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़नी। अच्छे से आईब्रो को नीट करने के बाद हल्का सा आईब्रो को फिल करेंगे एंड दैट्स इट। सो ये वो तरीके हैं जो कि अगर आप फॉलो करोगे इन मेथड्स को तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप बहुत अच्छी आईब्रो थ्रेडिंग जो है ना वो करने लग जाओगे, वो भी घर बैठे। क्योंकि यहाँ ब्यूटिशियन फील्ड में सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी काम है ना वो आईब्रो की शेप बनाना ही है। और ये वाहिद ऐसा क्लाइंट है, मतलब ये वाहिद ऐसी सर्विस है जिसका क्लाइंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है।
क्योंकि इसके चार्जेस भी ऑब्वियसली कम होते हैं और ये ऐसी चीज़ है जिसकी हर दूसरे बंदे को ज़रूरत है। हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद हर किसी ने करवानी होती है। तो ये जो है ना, इसमें आपका हाथ जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो लाइक करोगे, अगर मुझे लगेगा कि इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आया है, देन मैं इंशाल्लाह एक ऐसी आईब्रो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी हुई और बहुत ज़्यादा लाइक जंगल टाइप आईब्रो होती है ना, जो फुल हैवी, जिसका पता ही नहीं होता कि शेप बननी किस तरह से है। उस टाइप की आईब्रो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, थ्रेडिंग करके बताऊंगी कि आपने उसको किस तरह से थ्रेड करना है कि वो परफेक्ट शेप जो है वो बन जाए। लेकिन उसके लिए आपका इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को देखने के बाद छोड़ मत दिया करें, इसको आगे अपने स्टेटस वगैरह पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, जहाँ जहाँ पे भी आप अवेलेबल हैं, आप इसको शेयर लाजमी किया करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड के ग्रुप्स में, सब में आप इसको शेयर कर सकते हो, ताकि आपकी वजह से किसी और की भी हेल्प हो सके और मेरी भी मेहनत वसूल हो जाए। क्योंकि जब व्यूज़ अच्छे आते हैं ना, तो एनर्जी जो है ना वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है कुछ नया करने की, कुछ डिफरेंट करने की। सो जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।